हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है ब्रेकडाउन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर का। पार्ट ऑफ द जर्नी इज द एंड और गार्डियंस की टीम के लिए ये एंड काफी नजदीक है क्योंकि वॉल्यूम 3 इस टीम के लिए लास्ट मूवी के रूप में होगी। और इस ट्रेलर की वजह से जहां एक तरफ मूवी से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स और डिटेल्स कंफर्म हुई है, तो वहीं साथ ही इस ट्रेलर में छुपे बैठे हैं बहुत सारी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जिनका ब्रेकडाउन करूंगा मैं इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। We were gone for quite a while. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. Hello, we come in peace. Come on, Drax. Seriously, dude? No! Ow! तो ट्रेलर शुरू होता है मार्वल स्टूडियोज के लोगो से, जो चेंज हो जाता है एक ओल्ड ट्रांजिस्टर रेडियो के स्टिकर में, जिसपे शायद इस ट्रेलर के बैकग्राउंड वाला सॉन्ग प्ले हो रहा है, जो है स्पेस हॉक का इन द मीन टाइम। अगेन एक विंटेज सॉन्ग जिसे रिलीज किया गया था 1996 में। यहाँ हमें पीटर क्विल दिखता है अपनी न्यू स्पेसशिप द बॉवी में, जिसे रिसेंटली हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में भी देखा था। और इस सीन में और आगे के सीन्स में भी गार्डियंस हमें दिखते हैं न्यू कॉस्ट्यूम्स में। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हमें गार्डियंस एंड में दिखे थे रेवेजर्स के रेड कलर वाले कॉस्ट्यूम में, और अब इस टीम ने एमसीयू में अपनी खुद की एक कॉस्ट्यूम बना ली है। ये कॉस्ट्यूम बिल्कुल कॉमिक्स एक्यूरेट सूट्स है, जिनके बीच में कॉमिक्स से मैचिंग गार्डियंस कॉस्ट्यूम का लोगो भी दिखता है। इसी तरह की कॉस्ट्यूम हमें देखने मिली थी 2008 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कॉमिक्स में भी। अब गार्डियंस की स्पेसशिप लैंड होती है एक न्यू लोकेशन पे जो दिखती है अर्थ की तरह, बट यहाँ पर रहते हैं एनिमल ह्यूमनॉइड हाइब्रिड्स। ये लोकेशन है कॉमिक्स में दिखी काउंटर अर्थ। काउंटर अर्थ को क्रिएट किया था हाई इवोल्यूशनरी ने, जो बिल्कुल डुप्लीकेट था हमारी एमसीयू की अर्थ का। और कॉमिक्स में यहाँ के इन एनिमल ह्यूमनॉइड्स को न्यू मैन कहा गया है। जब ये स्पेसशिप काउंटर अर्थ पे एंटर करती है तो वहां पर हमें एक आइलैंड के बीचों बीच स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसा एक स्ट्रक्चर भी दिखता है। मोस्ट प्रोबेबली ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी एक एनिमल वर्जन में होगा। काउंटर अर्थ पे हमें कई अलग अलग तरह के एनिमल्स के ह्यूमनॉइड फॉर्म्स दिखते हैं, जिनमें से एक छोटी सी बच्ची भी है जिसकी बॉल जब गलती से ड्रैक्स के पास चली जाती है तो वो उस बॉल को उठा के उसे ही हिट कर देता है। और मोस्ट प्रोबेबली ड्रैक्स के लिए ये काफी फनी मोमेंट रहा होगा, लेकिन इसी वजह से काउंटर अर्थ के लोग उन पे अटैक करने लगते हैं। बट काउंटर अर्थ पे बोवी से बाहर आते हैं सिर्फ 5 गार्डियंस और रॉकेट यहाँ पर मिसिंग है। बट फिलहाल के लिए वरी नॉट, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली रॉकेट और क्रैगलिन बोवी को ड्राइव कर रहे होंगे लैंडिंग के टाइम। देखते हैं आगे का ट्रेलर। Don't forget where we came from. We have been running our whole lives. Pete, I'm done running. अब फर्स्ट सीन के सिमिलर ही पीटर क्विल बॉवी में खड़ा दिखता है, बट यहाँ उसके कानों में लगा है एक ईयरफोन जो कि है जून MP3 प्लेयर का। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड में क्रैगलिन ने पीटर क्विल को योंडू की तरफ से ये गिफ्ट दिया था और ये भी बताया था कि इस प्लेयर में 300 सॉन्ग्स है। तो मोस्ट प्रोबेबली वॉल्यूम 3 में पीटर क्विल इसी प्लेयर से सॉन्ग सुनते हुए दिखेगा। इसके बाद हमें एक हाथ बढ़ता हुआ दिखता है पिंजरे में कैद एक यंग रैकून की तरफ, जो कि और कोई नहीं हम सबका फेवरेट रॉकेट रैकून ही होगा। फाइनली वॉल्यूम 3 में रॉकेट रैकून के 8th अपीयरेंस में हमें देखने मिलेगी रॉकेट की ओरिजिन स्टोरी। कॉमिक्स में रॉकेट बिलोंग करता है एक प्लेनेट हाफ वर्ल्ड से, जिसे क्रिएट किया था एलियन ह्यूमनॉइड्स के ग्रुप ने। बट एमसीयू में शायद रॉकेट के ओरिजिन को इसी काउंटर अर्थ के न्यू मैन के साथ जोड़ा जाएगा, जिनका क्रिएटर हमें ट्रेलर में आगे दिखेगा, जो कि एमसीयू में भी हाई इवोल्यूशनरी ही है। आगे के और सीन्स में रॉकेट व्हाइट लाइट में भी दिखता है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि या तो रॉकेट एक ड्रीम सीक्वेंस में है या फिर सच में मर रहा है। नेक्स्ट के सीन में सभी गार्डियंस अलग अलग कलर के अर्थ स्टाइल स्पेस वॉकिंग सूट्स पहने हुए दिखते हैं। ऐसा ही एक सीन हमें आगे भी देखने मिलता है, जहां ऑरेंज सूट में मैंटिस इस लो ग्रेविटी एस्ट्रॉइड पे अपनी स्टाइल में जंप करते हुए चलती है। वैसे ये सूट्स और इनके ब्राइट कलर्स काफी मैच करते हैं पॉपुलर गेम अमॉन्ग अस के सूट्स से। ऑल्दो ये जिस जगह पे जा रहे हैं वो हो सकता है हाई इवोल्यूशनरी का बेस, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। और अब फाइनली हमें देखने मिलती है गमोरा। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गमोरा की डेथ के बाद उसे रीइंकार्नेट
रीइंकार्नेट किया गया था अवेंजर्स एंड गेम में, लेकिन ये गमोरा 2014 की पास्ट वाली गमोरा है जिसे गार्डियंस की टीम के बारे में अभी पता भी नहीं है। बट सरप्राइजिंगली इस ट्रेलर के कई शॉट्स में हमें गमोरा टीम के साथ काम करते हुए दिखती है, तो मोस्ट प्रोबेबली गमोरा गार्डियंस की टीम के साथ मूवी की स्टार्टिंग में ही मिलेगी। अब एक सीन में जहां ये पूरी टीम एक साथ नोवेयर प्लेनेट पे है, उसमें बेहोश पीटर क्विल को नेबुला उठा के चल रही है। बट जिस तरह से रिलैक्स्ड बाकी टीम के मेंबर्स हैं, जहां रॉकेट रकून तो कोई जूस पी रहा है, ये क्लियरली मूवी की स्टार्टिंग का ही कोई फनी सा सीन होने वाला है। अगेन कट टू हम मूवी के मिड सीन में देखते हैं एक क्रैश साइट पे सभी गार्डियंस को, जहां रॉकेट कहता है कि अब वो और भागता नहीं रहने वाला। अब इस सीन से पहले कुछ और घमासान जरूर हुआ है जो इस लोकेशन में दिख रहा है, बट यहाँ से मिसिंग है एक गार्डियन ग्रूट। सो डोंट टेल मी कि MCU ग्रूट को थर्ड टाइम फिर से मारने वाला है। बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। We'll all fly away together. One last time. Into the forever. अब हमें स्पेस में दिखती है एक अजीब सी भद्दी सी लोकेशन, जिसके फौरन बाद इंट्रोड्यूस होता है मूवी का मेन एंटेगनिस्ट हाई इवोल्यूशनरी, जिसका मतलब है कि ये लोकेशन हाई इवोल्यूशनरी का बेस ही है। कॉमिक्स में हर्बर्ट विंडैम एक ह्यूमन साइंटिस्ट था जो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एनिमल्स पे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करता था। कॉमिक्स में वो एक एस्ट्रॉइड शेप की स्पेसशिप से डिस्गाइज करके ट्रेवल करते दिखा था, एंड यहाँ उसी चीज का रेफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें गमोरा दिखती है बॉबी स्पेसशिप में, जो कि इसके इंटीरियर्स और ट्रेलर के लास्ट सीन को मैच करके मैंने कंफर्म किया है, जो अगेन हिंट देता है कि गमोरा गार्डियंस को मूवी के इनिशियल पॉइंट पे ही मिलेगी। एंड जिस तरह का अटैकिंग स्टैंस यहाँ पर गमोरा का है, वो उनके साथ आसानी से नहीं जाने वाली। हो सकता है कि मे बी गार्डियंस गमोरा को रेस्क्यू करते हैं इस जेल से, जो हमें नेक्स्ट के सीन में दिखती है, क्योंकि यहाँ जिस तरह के अजीब स्ट्रक्चर्स और क्रिएचर्स दिख रहे हैं, वो इसी तरफ हिंट दे रहा है कि ये हाई इवोल्यूशनरी की ही कंट्रोल्ड जेल है। वंस अगेन जेल से रेस्क्यू करना एक कॉल बैक है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 का, जहां पर हमने टीम को इसी तरह प्रिजन से ब्रेकआउट करके भागते देखा था। इस सीन में ड्रैक्स और पीटर क्विल दोनों ही इंजर्ड दिखते हैं, जिन्हें बाकी लोग सपोर्ट दे रहे हैं, बट ड्रैक्स की इंजरी थोड़ी ज्यादा सीरियस लग रही है। एंड क्योंकि वॉल्यूम 3 में वो मरने वाले कैरेक्टर्स की मेरी लिस्ट में टॉप 2 पे आता है, तो शायद इसी मोमेंट के बाद मूवी में ड्रैक्स मारा जाए। एक इंटरेस्टिंग सीन में हमें गार्डियंस की स्पेसशिप एक अजीब से पोर्टल से निकलते हुए दिखती है। कॉमिक्स में हाई इवोल्यूशनरी ने काउंटर अर्थ को हमारी अर्थ के पैरेलल ही हिडन रखा हुआ था, यानी कि सोलर सिस्टम में होते हुए भी काउंटर अर्थ के एग्जिस्टेंस का किसी को पता नहीं था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये न्यू पोर्टल काउंटर अर्थ का एंट्री पॉइंट हो सकता है। फिर पीटर क्विल एक बेस से जंप करता है किसी और को पुश करते हुए, और ये स्ट्रक्चर काउंटर अर्थ पे ही लोकेटेड होना चाहिए, बिकॉज वहां पर हमें अर्थ की तरह ही नीचे ग्रीन ग्रास दिखती है। देन एक ब्लड ड्रॉप के बैकग्राउंड सीन के बाद चिल्लाता हुआ पीटर क्विल सच में चिल्स देता है। ऐसे ही एक और सीन में मैंटिस भी रोते हुए दिखती है, जो अगेन हिंट दे रहा है कि ये सीन पक्का किसी कैरेक्टर की डेथ वाला सीन होगा, जिसके लिए फिलहाल तो मैं रेडी नहीं हूँ। देखते हैं ट्रेलर के लास्ट के सीन्स। That beautiful sky. Kill anyone who gets in our way. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. अब हमें देखने मिलती है रॉकेट रकून की गर्लफ्रेंड, लेकिन ये एक रकून नहीं, एक ऑटर है, और इसका नाम है लाइला। मार्वल कॉमिक्स में रॉकेट की लवर लाइला एक ऑटर है जो एक एलियन प्लेनेट पे टॉय मेकिंग कंपनी चलाती है। आई नो ये फनी है, बट यही कॉमिक्स की स्टोरी रही है। अब MCU में भी लेडी लाइला को एक और सेंटिएंट ऑटर के रूप में दिखाया गया है, यानी कि ये अज्यूम किया जा सकता है कि ये भी हाई इवोल्यूशनरी के एक एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट होगी। अब हो सकता है कि ये सीन प्रेजेंट का ना होके एक फ्लैशबैक के रूप में दिखाया जा रहा हो, जहां रॉकेट ने खुद को बचाने के लिए लाइला को मरने दिया, जिस चीज को कवर अप वो करेगा अब अपने सैक्रिफाइस से। बट आई स्टिल होप कि ये प्रेजेंट सिचुएशन हो जहां लॉन्ग लॉस्ट लव बर्ड्स, आई मीन लव रकून और ऑटर कई सालों बाद फिर मिलते हैं। अब दौड़ते हुए गार्डियंस को कट ऑफ करता है एक जायंट रेड मॉन्स्टर, जिसके कई सारे दांत है। इस मॉन्स्टर को हमने पहले भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की स्टार्टिंग में देखा है, जिसका नाम है अबिलिस्क। एंड फाइनली हमें फर्स्ट लुक मिलता है एडम वॉरलॉक का। अब ये कोई
कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पता था कि एडम वॉरलॉक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से एंट्री कर रहा है। लेकिन यहाँ सरप्राइजिंग है एडम वॉरलॉक का लुक, जहाँ पर उसके सिर के बीचों बीच विजन की तरह एक स्टोन लगा हुआ है। और हाँ, कॉमिक्स में ये एक इन्फिनिटी स्टोन ही था। कॉमिक्स में हाई वॉल्यूशनरी ने एडम वॉरलॉक को सोल जेम दिया था, जिसे एमसीयू में सोल स्टोन के नाम से जाना गया है। इस सोल जेम की मदद से एडम वॉरलॉक दूसरे बीइंग्स के सोल्स को सक कर सकता था, लेकिन आगे चल के उसने रियलाइज किया कि ये सोल जेम एक डार्क पावर है और शायद ऐसा ही कुछ मूवी में भी दिखाया जाएगा। अब ये स्टोन है क्या और एमसीयू में इसे किस तरह दिखाया जा रहा है और एडम वॉरलॉक का एमसीयू के फ्यूचर में क्या रोल हो सकता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इमीडिएटली नेक्स्ट के सीन में वॉरलॉक नेबुला को पंच करते हुए दिखता है, लेकिन ये लोकेशन और जमीन की मिट्टी नोवेयर प्लेनेट की लग रही है। तो अगर ये कट सीन नहीं हुआ और मूवी का रियल सीन है तो ये मूवी की स्टार्टिंग का ही सीन होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम 2 के एंड में सोवेन के लोगों ने ही एडम वॉरलॉक को क्रिएट किया था। तो ऐसे में उन्होंने गार्डियंस के टीम मेंबर्स को पकड़ने के लिए उसे नोवेयर प्लेनेट पे भेजा होगा, बट एडम के अलावा सोवेन का कोई और मेंबर इस ट्रेलर में दिखा ही नहीं है। अब एक सीन में हमें देखने मिलता है गार्डियंस की इस टीम का टीम शॉट, जिसमें स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स, रॉकेट रकून, गमोरा, ग्रूट, नेबुला और मेंटिस है। यहाँ सिर्फ मिसिंग है क्रैगलिन और कॉस्मो। अब ये सीन इस फ्रेंचाइजी का कॉलबैक सीन्स में से एक है। वॉल्यूम 1 में भी इसी तरह गार्डियंस को एक साथ वॉकअप सीन में दिखाया गया था एंड फाइनली यहाँ फिर से हमें ये पूरी टीम एक साथ ऐसे चलते हुए दिखती है। अब ट्रेलर की लास्ट लाइन एमसीयू हिस्ट्री की मोस्ट आइकॉनिक लाइंस में से एक है, जिसे कहता है ग्रूट, और वो है वी आर ग्रूट, जहां पर हमें ग्रूट और स्टार लॉर्ड बैक टू बैक खड़े शूट करते हुए दिखते हैं। बट यही लाइन वी आर ग्रूट यूज की गई थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में, तब जब मूवी के क्लाइमैक्स में ग्रूट ने बाकी गार्डियंस को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसे में क्या फिर से ग्रूट को सच में एक और सैक्रिफाइस करते हुए दिखाया जाने वाला है? लेकिन इस सीन के बाद होता है लोगो रिवील, जिसके बाद एक फनी मोमेंट के रूप में ड्रैक्स और पीटर क्विल की बैंटर दिखाई गई है, जहां फाइनली ट्रेलर खत्म होता है। अब ट्रेलर देखने के बाद इतना तो क्लियर है कि ये मूवी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इमोशनल होने वाली है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में जहां ग्रूट ने सैक्रिफाइस किया था, वहीं वॉल्यूम 2 में योंडू का सैक्रिफाइस दिखाया गया था, और वॉल्यूम 3 में मुझे एक्सपेक्टेड है कि रॉकेट रकून का सैक्रिफाइस दिखाया जाएगा। बट इस ट्रेलर से ऐसे लग रहा है कि मूवी में रॉकेट, ड्रैक्स और ग्रूट तीनों के मरने के चांसेस इक्वल है। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर ये ट्रेलर ब्रेकडाउन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।